प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार आ रहे हैं, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बताएंगे। प्रधानमंत्री के इस सफर को केंद्र कर बंगाल बीजेपी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। उनकी भी इच्छा है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बने। पूरे देश के साथ साथ बंगाल के लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस सफर से बंगाल में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो जाएगा। दिलीप घोष ने कश्मीर में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने के टीएमसी के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कश्मीर तो नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल का मुर्शिदाबाद दिखाई नहीं देता है, जहां हिंदुओं पर जुल्म किया गया, उनकी हत्या की गई। ममता बनर्जी दंगा भड़कने के 15 दिनों के बाद मुर्शिदाबाद गई, और वो भी तब जब सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। मीडिया को भी मुर्शिदाबाद में घुसने नहीं दिया गया। टीएमसी को इन सब का जवाब देना होगा। कम से कम टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है, पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कश्मीर में कोई प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि कहाँ सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे? तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब एविडेंस मिटा दिया जाता है, मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार परिस्थिति बनाया जाता है। जो पीड़ित जो कैंप में है उनके साथ मिलने नहीं देते, मीडिया को छुपाना चाहते हैं, और यहाँ से कश्मीर भेज रहे हैं। बंगाल में कश्मीर से भी बुरा हाल है, इसको ध्यान में रखें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आ रहा है बंगाल में। अच्छा है, बंगाल के लोग यहाँ राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ भी मोदी राज चाहते हैं, डबल इंजन सरकार चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर पूरा देश के साथ साथ बंगाल के लोगों का भी भरोसा है, पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी आएंगे तो बंगाल के लोग जो परिवर्तन चाह रहे हैं उस दिशा में मामला आगे बढ़ेगा, लोग और थोड़ा उत्साहित होंगे। प्राइमरी शिक्षक नियोग के लिए जो मामला चल रहा है, प्राइमरी शिक्षक परिषद ने कहा कि ये दुर्नीति नहीं है। नहीं, किसी को पैसा लेके नौकरी देना, हेरा फेरी करना, लिस्ट बदल देना, ओएमआर सीट बदल देना, गायब कर देना, ये भ्रष्टाचार नहीं है। तो फिर भ्रष्टाचार क्या है? आप परिभाषा बदल सकते हैं, लेकिन वास्तव को नहीं बदल सकते हैं। पूरा जनता, देश और दुनिया, बंगाल के लोग जान गए हैं कि कितनी बड़ी हेराफेरी हुआ है। कम से कम 8,000 लोगों से जो पैसा लिया गया है, 800 करोड़ से भी ज्यादा पैसा उनसे लूटा गया है, और जिसके कारण उनका तो नौकरी गया है, बाकी 18,000 जो प्रॉपर नौकरी जिनको परीक्षा के माध्यम से मिला था वो भी रास्ते में आ गए हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ भी बोले लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगा।